guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionims. I'm really sorry guys, I know मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. तो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉलिडन. अब सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से, अब नाम को अपन अगर देखें तो अपन को पहले दिमाग में क्या आता? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, ये सब चीज़ें दिमाग में आते भाई. तो ये सब चीज़ों को आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द हार्ट. ठीक है, हार्ट लाइज इन अ पेरिकार्डियल कैविटी. दिस शुड बी पेरिकार्डियल कैविटी. ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज आ रही तो आज एक दिन इग्नोर कर दो, वीडियो पे ध्यान दो. आई होप दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस. तो ये जो है पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट दिख जाता है इनका. अब पेरिकार्डियल कैविटी एक उसके नाम से अपन को एक समझ में आ जा रहा भाई, एक कैविटी है उनकी बॉडी में जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है. अब ये पेरिकार्डियल कैविटी अगर आप ये इमेज में देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप की कैविटी है. दिस पीछे का जो है दैट इज द पेरिकार्डियल कैविटी. यहाँ लेबलिंग भी है. ठीक है, ट्रायंगुलर, अगर आप इमेज में यहाँ ऑब्जर्व करिए, ट्रायंगुलर शेप की कैविटी है. ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है ये कैविटी? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द गिल्स. गिल्स के बीच में है, बीनीथ द फेरिंग्स. फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट रहती है कैविटी जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, अब दिस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. मस्कुलर हार्ट है, एस शेप्ड हार्ट है. अब ये इमेज में देख के आप मेरे को पूछ सकते हैं कि एस शेप्ड हार्ट बोल रहे किधर है, एस शेप नहीं दिख रहा, एस शेप. तो ये जिस तरीके से इमेज दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो, ये ऑरिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स है भाई हार्ट के. आप जैसे देख रहे हो वो ऐसा है. आपके आंखों से देखे तो आप ये टॉप से देख रहे हो उसको, वेंट्रिकल्स पहले दिख रहे हैं आपको, ऑरिकल्स नीचे है उसके. समझ में आ रहा है? तो ऐसा टॉप व्यू है ये. एस शेप कैसा है वो भी अपन देखेंगे अभी. तो देखो ये वेंट्रिकल्स है, ये ऑरिकल्स है. तो बेसिकली ये हार्ट के 4 चेम्बर्स रहते. 4 चेम्बर्स में से देखो फर्स्ट चेम्बर यहाँ पे साइनस विनोसिस है, देन कम्स द ऑरिकल्स, ये ऑरिकल्स, ये नीचे वाला ऑरिकल्स, ऊपर वाला वेंट्रिकल्स, एंड देन कम्स दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कोनस आर्टेरियोसिस. अब ये कनेक्टेड कैसा रहते हैं? ये साइनस विनोसिस है, इन्हें किस में खुलता? आर्टेरीज, सॉरी ऑरिकल में खुलता. ये ऑरिकल वेंट्रिकल में खुलता, ये वेंट्रिकल इसमें, ये कोनस आर्टेरियोसिस में खुलता. सो इट्स फॉर्मिंग काइंड ऑफ एस शेप. प्रॉपर एस शेप नहीं है बट काइंड ऑफ एस शेप है, तो इसीलिए एस शेप्ड हार्ट है इनका. तो इनके 4 चेम्बर्स है, साइनस विनोसिस, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, कोनस आर्टेरियोसिस. नाउ दिस रिसीव्स ओनली इम्प्योर ब्लड. इनका जो हार्ट है इट विल रिसीव ओनली इम्प्योर ब्लड, इसलिए उनके हार्ट को वीनस हार्ट भी बोल दे सकते या फिर ब्रांकियल हार्ट भी बोल दे सकते. ठीक है, नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चेम्बर, साइनस विनोसिस. अब देखो, जब से अपन ऐसा वाला इमेज देखे ना, अब ऐसा वाला इमेज देखेंगे जहाँ पे ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, चारों चेम्बर्स आपको क्लियरली दिखते. तो ये देखो, ये फर्स्ट चेम्बर है दैट इज साइनस विनोसिस, देन ये है ऑरिकल्स, ऑरिकल्स के नीचे वेंट्रिकल्स. तो ये देखो एस शेप का दिख रहा है आपको हार्ट, ये है कोनस आर्टेरियोसिस. ठीक है, एस शेप का हार्ट है इनका. Now first we'll start with talking about the sinus venosus. अब sinus venosus अगर आप देखें तो posterior most पार्ट है, posterior region में प्रेजेंट है. इसके वॉल्स जो है थिन वॉल्ड है, इलास्टिक रहता, एंड दिस इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल. इन लोगों की जो हार्ट बीट शुरू होती वो ये पार्ट से ही स्टार्ट होती. ठीक है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल. लेटरली ये साइनस का इमेज देखो, साइनस विनोसिस का ऊपर का इमेज देखो. अब आप, आई एरेज एवरीथिंग फॉर यू, यू जस्ट ऑब्जर्व साइनस विनोसिस हियर. ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करो. अब साइनस विनोसिस को लेटरल साइड से, लेटरल मतलब बाजू के साइड से आपको 2 ब्रांचेस कनेक्टेड दिख रहे हैं. दोज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज कर्वेरियन डक्ट या फिर डक्टस कर्वेरियस. ठीक है, अब उधर से उसको ब्लड आता. अपार्ट फ्रॉम दीज ब्रांचेस इट विल ऑल्सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम हेपेटिक वेन्स. ये 2 छोटे पोस्टीरियर साइड में ब्रांचेस दिख रहे हैं, दोज आर द हेपेटिक वेन्स. ठीक है, क्लियर है? आई एम टेलिंग इट अगेन. ये जो साइनस विनोसिस है, साइनस विनोसिस को लेटरल साइड से 2 ब्रांचेस आ रहे, दोज आर नथिंग बट द कर्वेरियन डक्ट्स. अब ये कर्वेरियन डक्ट्स से जो भी इम्प्योर ब्लड है वो पहले साइनस विनोसिस में आता. साइनस विनोसिस से जो भी ब्लड रहता ऑरिकल्स में जाता, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाता, वेंट्रिकल से ये कोनस आर्टेरियोसिस में जाता. क्लियर है? समझ में आ गया? अपार्ट फ्रॉम द कर्वेरियन डक्ट यहाँ पे और 2 आपको पोस्टीरियर साइड में ब्रांचेस दिख रहे, उसको हेपेटिक साइनस बोलते हैं. वहां से भी उन्हें इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता भाई. ठीक है, क्लियर है? तो दैट वाज ऑल अबाउट साइनस विनोसिस. ऑल्सो वन मोर पॉइंट टू नोट डाउन हियर इज, अब ये साइनस विनोसिस जो है ऑरिकल्स में ओपन हो रहा, बोल रहे किससे ओपन हो रहा? देयर इज अ अपर्चर कॉल्ड एज साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, एंड वहां पर एक वाल्व भी प्रेजेंट रहता है विच विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स टू द साइनस विनोसिस. क्लियर है? वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, दोज ऑल ओनली वी हैव डिस्कस्ड. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द एट्रियम. एट्रियम को ऑरिकल भी बोल देते. तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला रीजन इज द एट्रियम. इसके वॉल्स अगर आप गौर करें, इसके वॉल्स थिक रहते. ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू साइनस विनोसिस. और इन्हें देखो एंटीरियर साइड में
दिस इज प्रेजेंट एंटीरियर टू साइनस विनोसस बट दिस इज डॉर्सल टू द वेंट्रिकल्स, ये एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते, ठीक है। एंड इट विल ओपन इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ओपन होता थ्रू साइनो एट्रियल अपर्चर, ठीक है। एंड वहां पर वाल्व भी प्रेजेंट रहता, दैट इज बाइलैबिलेट वाल्व। बाइलैबिलेट वाल्व मतलब दो लिप्स रहते वो वाल्व के, ठीक है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर से उन्हें वेंट्रिकल में ओपन होता, बाइलैबिलेट वाल्व रहता उसका। दैट वाज ऑल अबाउट एट्रियम। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो है इनके कॉन्स्पिक्यूअस रहते हैं, मतलब क्लियरली विजिबल वेंट्रिकल्स है इनके, पेयर शेप के रहते हैं। इनर सरफेस जो है मतलब वेंट्रिकल्स जो है उनका स्पॉन्जी टेक्सचर रहता, अगर आप ऑब्जर्व करें, इमेज में तो क्लियरली नहीं दिखता बट ये वेंट्रिकल्स का ना स्पॉन्जी टेक्सचर रहता। अब वो स्पॉन्जी टेक्सचर क्यों रहता भाई, बिकॉज उनके जो इनर मसल्स रहते हैं उन लोग ना न्यूमरस स्ट्रैंड्स बना लेते, जिसकी वजह से उनका स्पॉन्जी टेक्सचर रहता। अपार्ट फ्रॉम द स्पॉन्जी टेक्सचर, वेंट्रिकल्स के जो ऑपोजिट वॉल्स रहते, तो यहाँ पे देखो इमेज में वेंट्रिकल्स के जो ऑपोजिट वॉल्स रहते, दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कॉर्डेट टेंडिने। तो यहाँ पर लेबलिंग है नहीं है पता नहीं, हाँ है, कॉर्डेट टेंडिने। वो स्ट्रक्चर्स से ऑपोजिट वॉल्स इन लोगों के कनेक्टेड रहते बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कॉर्डेट टेंडिने। अब ये कॉर्डेट टेंडिने उन लोगों को किस में हेल्प करता बोले तो ओवर एक्सपेंशन नहीं होने देता भाई लंग्स की, दे विल अवॉइड या फिर दे विल प्रिवेंट द ओवर एक्सपेंशन ऑफ वेंट्रिकल्स। आई गेस आई मेंशन्ड लंग्स जस्ट नाउ, इट शुडंट बी लंग्स। वेंट्रिकल्स के बारे में बात कर रहे तो वेंट्रिकल्स का ओवर एक्सपेंशन उन्हें नहीं होने देता भाई। So that was all about ventricles. Next we are going to talk about conus arteriosus. तो ऊपर छोटा ट्यूब देखे अपन, conus arteriosus इसको बोलते हैं। तो ventricles देखो इसमें ओपन हो रहे, which is the conus arteriosus. अब conus arteriosus का सिर्फ ये एक डायग्राम आप देखो, दिस पार्ट यू ऑब्जर्व, दिस इज द कोनस आर्टेरियोसिस जहां से वेंट्रिकल्स ओपन हो रहे। अब ये जो कोनस आर्टेरियोसिस है ट्रांसवर्सली इन्हें ना दो सेमिलुनर वाल्व्स में डिवाइड हो जाता, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब एंटीरियर वाला जो है इट विल बी लार्ज, तो यहाँ पे देखो दिस इज द एंटीरियर वन, दिस इज द एंटीरियर वन एंड दिस इज द पोस्टीरियर वन। तो एंटीरियर वाला जो है इट इज लार्जर व्हेन कंपेयर टू पोस्टीरियर। अपार्ट फ्रॉम दीज वाल्व्स, ये वाल्व्स के अलावा ये ईच वाल्व अगर आप देखें, दो सेमिलुनर वाल्व बोल रहे हैं, अगर एक सेमिलुनर वाल्व भी अगर आप बोले तो उसमें ना और फर्दर 3 वाल्व रहते, एक डॉर्सल, एक वेंटिरोलेटरल वाल्व, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर वाल्व्स है, सेमिलुनर के पोस्टीरियर वाल्व्स है, उन लोग के फ्री एंड्स जो है दैट विल बी कनेक्टेड टू द कॉर्डेट टेंडिने सो दैट देयर पोजीशंस विल बी मेंटेन। सो दैट वाज ऑल, वही पॉइंट्स लिख के है, यू कैन गो थ्रू द पॉइंट्स वंस, ठीक है। अब ये जो कोनस आर्टेरियोसिस है इट इज कंटिन्यूड फॉरवर्ड एज द वेंट्रल आयोटा। तो यहाँ पे उन आगे जाके भाई वेंट्रल आयोटा बना ले रहा। तो यहाँ पे इमेज में देखो कोनस आर्टेरियोसिस आगे जाके वेंट्रल आयोटा फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब सेम पूरा हिस्सा जो है वेंट्रल आयोटा के आसपास ही घूमने वाला है थोड़ी देर के वास्ते, क्योंकि वेंट्रल आयोटा इस फसाद की जड़ है पूरा। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम में देखो फर्स्ट अपन डिवाइड कर लेंगे भाई, फर्स्ट है एफेरेंट ब्रांकियल आर्टरीज, एफेरेंट ब्रांकियल आर्टरीज। तो देखो जैसे कि मैं बोली वेंट्रल आयोटा इस फसाद की जड़ है, तो यहाँ से सब शुरू होने वाला है। तो वेंट्रल आयोटा बेसिकली है क्या, वेंट्रल आयोटा इज नथिंग बट स्टाउट आर्टरी दैट अराइज फ्रॉम कोनस आर्टेरियोसिस, ठीक है। अब ये देखो ये टेक्सचर लाइंस लिखे हुए हैं, लेकिन मैं सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। ये इमेज आप देख लो, अब इमेज देख के डर जाने का नहीं है इधर, ये एग्जाम में ड्रॉ हुए नको करो, उतना टाइम नहीं मिलता, बट आप पूरे पॉइंट्स कवर करो। ये इमेज आप देखे, अगर ड्रॉ करने टाइम मिला तो कर लो भाई, अब नको करो बोल तो नहीं करके आएंगे आप लोग, करो ड्रॉ, टाइम मिला तो करो, पेपर में जगह है तो करो, नहीं तो नको करो, इट्स ओके, आप पॉइंट्स लिख दो बस है। छोटी मोटी ड्रॉइंग कर सकते हैं आप। तो थोड़ा जूम इन कर लेंगे ये इमेज में, ठीक है। तो देखो भाई ये साइनस विनोसिस है, ये यहाँ पे जो छोटा अपन को दिख रहा ये कोनस आर्टेरियोसिस है, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसिस अपन क्या बोले, आगे जाके वेंट्रल आयोटा फॉर्म कर रहा, तो ये लंबी छड़ी जो दिख रही वो वेंट्रल आयोटा की है। अब ये वेंट्रल आयोटा क्या कर रहा भाई, आगे जाके उन दो ब्रांचेस दे रहा भाई, जो दो छोटे ब्रांचेस दे रहा, विच इज नथिंग बट द इनोमिनेट आर्टरी बोल दे रहे उसको। तो यहाँ पे दो छोटे ब्रांचेस आपको दिख रहे, लेट मी एरेज इट एंड शो इट टू यू अगेन। So this is one branch, this is the other branch, these are called as innominate artery. अब each innominate artery will give rise to first and second efferent branchial branch. तो ठीक है, ये फर्स्ट efferent branchial branch है, ये सेकेंड efferent branchial branch है, ठीक है। फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ efferent branchial branch है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एफेरेंट ब्रांकियल ब्रांच जो है वो लोग इंडिपेंडेंटली आ रहे फ्रॉम द वेंट्रल आयोटा, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो दे आर ऑलमोस्ट एट द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस पे उन लोग प्रेजेंट है अगर आप गौर करें,
ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस, नॉट परफेक्टली, ठीक है। तो ये है अबाउट द फर्स्ट वाला टॉपिक जो अपन डिस्कस कर रहे थे। लेट मी जूम आउट थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, this ventral aorta passes through the pericardium, runs along the ventral surface of the pharynx, right up to the posterior border of the hyoid arch and bifurcates into two short branches which is called as innominate arteries। सब छोड़ दे के आपको समझ में आ गया कि उन्हें आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा, दैट इज द innominate arteries। अब innominate arteries क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांचियल आर्टरीज दे रहे, एफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज दे रहे। अब फर्स्ट एंड सेकंड एफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज में से देखो, जो फर्स्ट वाला है इट विल प्रोवाइड ब्रांच टू द गिल लैमेले ऑफ हायोडीन डेमीब्रांक, ठीक है। एंड जो सेकंड वाला है इट विल प्रोवाइड ब्रांच टू द फर्स्ट गिल लैमेले, फर्स्ट गिल लैमेले को उन्हें प्रोवाइड कर रहा भाई। और इन लोग ये जो भी आर्टरीज है आगे जाके गिल लैमेले के पास जाके टाइनी माइन्यूट कैपिलरीज बना लेते, ठीक है। अब जब सेकंड फर्स्ट गिल लैमेले को दे रहा तो थर्ड वाला जो एफेरेंट ब्रांचियल आर्क है उन्हें सेकंड को देता, सेकंड गिल लैमेले को देता, फोर्थ वाला थर्ड को देता, फिफ्थ वाला फोर्थ को देता। आई होप दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग, दिस वाज क्लियर फॉर यू गाइस। फर्स्ट वन इज नॉट गिविंग टू द फर्स्ट गिल लैमेले एंड दैट इज द रीजन वाई ये ऊपर नीचे हो रहा थोड़ा, ठीक है। अब वही मैं बोली, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है दे विल अराइज इंडिपेंडेंटली एंड आर एट ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल ब्रेक इनटू फाइन कैपिलरीज। तो बेसिकली ये एफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज जो है उन लोग कहाँ जा रहे, गिल लैमेला के पास जा रहे। तो बेसिकली इन लोग जो भी इम्प्योर ब्लड है गिल्स के पास लेके जाते हैं फॉर प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट है, अब इसके अंडर देखो इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज। अब इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज की अगर अपन बात करें तो इन लोग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 इन नंबर है और इन लोग किस में हेल्प कर रहे हैं अपन को, जब एफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए गिल्स के पास लेके जा रहे, एरेशन के लिए गिल्स के पास लेके जा रहे, तो इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज क्या करते, एरेट हो गया सो ब्लड को वापस लेके आते, दे विल कलेक्ट द एरेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। अब दीज आर 9 इन नंबर, EBA स्टैंड्स फॉर इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज। अब इन लोग ना इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज आपको कहाँ दिखते हैं भाई, गिल पाउचेस है, गिल पाउचेस के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे दिखते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ। ये एक गिल पाउच है तो टोटल ऐसा 5 गिल पाउचेस रहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब टोटल 9 क्या बोले, 9 इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड ये 9, ठीक है। तो अब ये गिल पाउचेस के एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड आपको दिख जा रहा। अब ये इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज क्या करते, एक दूसरे से जुड़ के ऐसा लूप बना लेते भाई, ठीक है। दे आर फॉर्मिंग अ लूप लाइक दिस। ये लास्ट वाला जो है उन्हें ऐसा सिंगल एज रहता बिकॉज उसका पार्टनर नहीं है, उसको ऑड नंबर से लूप नहीं बनाता भाई, उन्हें ऐसा एंटीरियर साइड पे गिल पाउच के एंटीरियर साइड पे ऐसा सिंगल रहता उन्हें, ठीक है। अब इन लगा ये पाउच बना लिए, तो पाउच कैसा बन रहा है देखो, फर्स्ट और सेकेंड इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज लूप बना रहे, थर्ड और फोर्थ बना रहे, फिफ्थ और सिक्स्थ बना रहे, 7th एंड 8th बना रहे, 9th वाला सिंगल एज रह रहा, सुकून की जिंदगी है उसकी, ठीक है। अब इन लोग जो है, इन लोग ना ऐसा लॉन्गिट्यूडिनली भी कनेक्टेड रहते हैं और इन लोग जिससे कनेक्टेड है उसको अपन कनेक्टिव्स बोल देते, ठीक है। दीज आर कनेक्टिव्स। अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिव्स इन लोग ना ऐसा नेटवर्क से भी कनेक्टेड रहते हैं भाई, वो नेटवर्क को कम्यूजुरल वेसल्स बोल देते, ठीक है, कम्यूजुरल वेसल्स बोल देते। सो वही अपन अब डिस्कस करने वाले हैं इन द इमेज हियर। तो पहले टेक्सचुअल पार्ट देख लेंगे। 9 efferent branchial arteries है, they run along the anterior and the posterior borders of the branchial pouches। अपन अभी डिस्कस करें। फर्स्ट 8 join to form loops, तो 4 loops बन रहे, 1 2 जस्ट अ सेकेंड, 4 लूप्स बन रहे, 1 2 3 4। तो 1 से लेके 8 नंबर के इफेरेंट ब्रांचियल आर्टरीज क्या कर रहे हैं, लूप्स बना ले रहे, 4 ब्रांचियल लूप्स बन रहे। नाउ दीज 4 ब्रांचियल लूप्स आर कनेक्टेड longitudinally by small connectives, further they are connected by network of commissural vesicles, ठीक है। 9th वाला जो है सिंगल है along anterior border of the gill pouch, each branchial loop is continued as epibranchial artery। तो 4 एपीब्रांकियल आर्टरीज रहते हैं जो डॉर्सल आयोटा को कनेक्ट रहते हैं। आई एम श्योर आपको ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आई होंगी, अब डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाती। तो यहाँ पे देखो, वो तो समझ में आ गया कि लूप्स बना रहे, तो जूम कर लेंगे थोड़ा ये इमेज में। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस इमेज। तो दिस इज द फर्स्ट इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी, दिस इज द सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ एंड ये 9th। एंड आपको ये जो बीच में दिख रहे, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, ये जो बीच में दिख रहे पिंक कलर के, ये दीज आर नथिंग बट द गिल पाउचेस, ऑल राइट।
दिल पाउचेस के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे आपको ये इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज दिख रहे। अब देखो इन लोग कनेक्टेड है, फर्स्ट इज कनेक्टेड टू द सेकंड वन एंड दे आर फॉर्मिंग अ लूप, थर्ड विद फोर्थ फॉर्मिंग अ लूप, फिफ्थ विद सिक्स्थ फॉर्मिंग अ लूप, सेवेंथ विद एट फॉर्मिंग अ लूप, नाइन्थ इज सिंगल, आराम की जिंदगी। एंड नाउ इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे आपको छोटे कनेक्टिव्स भी नजर आ रहे, दो लॉन्गिट्यूडिनली इन लोग ऐसा कनेक्टिव से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे देखो ये कचरा पिचरा आपको थोड़े वेसल्स नजर आ रहे, ये वेसल्स जो भी है दोज आर नथिंग बट द कमीशुरल वेसल्स। अब ये जो है लूप्स, ये लूप्स दिख रहे आपको, ये लूप्स इन लोग आगे जाके क्या बना ले रहे भाई, उन लोग बना ले रहे एपीब्रांकियल आर्टरीज। सो दे आर 4 एपीब्रांकियल आर्टरीज। अब ये 4 एपीब्रांकियल आर्टरीज कहाँ पे कनेक्ट हो रहे, ये जो लंबा ट्यूब दिख रहा, दिस इज नथिंग बट द डॉर्सल आयोटा। डॉर्सल आयोटा को आके 4 एपीब्रांक्स उन लोग कनेक्ट हो रहे। समझ में आया? दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अबाउट द हाइपोब्रांकियल ब्लड प्लेक्सिस। नाउ हाइपोब्रांकियल ब्लड प्लेक्सिस भी बहुत इजी है। लेट्स गेट बैक टू दिस इमेज हियर। तो ये इमेज को थोड़ा एरेज कर लेंगे अपन। आपको जल्दी वीडियो देखना है तो YouTube में एडजस्टमेंट्स मालूम होंगे ना आपको, फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं आप वीडियो। तो यहाँ पे देखो हाइपोब्रांकियल प्लेक्सस के बारे में बात कर रहे थे। अब अंदर की तरफ इफ यू ऑब्जर्व यू विल फाइंड वन पेयर ऑफ हाइपोब्रांकियल आर्टरी। वो हाइपोब्रांकियल आर्टरी देखो, थोड़ा जूम कर लेंगे, रुको। तो यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे दो पतले पतले जो दिख रहे, दीज आर नथिंग बट द हाइपोब्रांकियल आर्टरी। अब लेट मी एरेज। अब हाइपोब्रांकियल आर्टरी देखो उन लोग किससे कनेक्टेड है, छोटे छोटे कनेक्टिव से कनेक्टेड है, ट्रांसवर्सली उन लोग कनेक्टेड है। और ये हाइपोब्रांकियल आर्टरीज आगे इफ यू ऑब्जर्व दे आर कनेक्टेड टू द कमीशुरल वेसल्स। अब भी कमीशुरल वेसल्स किसको कनेक्टेड है बोले अपन, टू द इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज। तो ये जो है इन लोग वन पेयर है, वन पेयर जो है ट्रांसवर्सली कनेक्टेड है, और लेटरल साइड से अगर आप देखें तो उन लोग कमीशुरल वेसल्स को कनेक्टेड है, और ये कमीशुरल वेसल्स किसको कनेक्टेड है, इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी। बस इतना ही था इनके बारे में। अब नीचे से ना उन लोग ना और एक कनेक्शन बना लेते, दैट इज द कैरेकॉइड आर्टरी। अब कैरेकॉइड आर्टरी आगे जाके फिर ब्रांचेस देती भाई, जो कि हार्ट को और पेरिकार्डियल कैविटी को प्रोवाइड करते ब्लड। तो वही डिस्कस करेंगे एक बार। तो हाइपोब्रांकियल ब्लड प्लेक्सस, वेंट्रल आयोटा के वेंट्रल साइड से वन पेयर ऑफ हाइपोब्रांकियल आर्टरी अराइज हो रहा, वो हाइपोब्रांकियल आर्टरी इज कनेक्टेड विया ट्रांसवर्स वेसिकल्स, अभी अपन देखे। नाउ दे आर कनेक्टेड टू द लेटरल हाइपोब्रांकियल वेसल्स बाय कमीशुरल वेसल्स, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। Commissural vessels are connected to the ends of efferent branchial arteries. Posteriorly, they join to form median carocoid artery. दोनों ऐसा join हो रहे थे to form median carocoid artery. अब वो जो median carocoid artery है दो branches को give rise करता है, जो कि image में clearly नहीं बताया, namely coronary artery which will provide blood to the heart and the pericardial cavity which will provide to the पेरिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियल कैविटी। राइट, नेक्स्ट आ गया आर्टरीज ऑफ द हेड। अब आर्टरीज ऑफ द हेड में देखो, अभी इधर किसके बारे में डिस्कस करना है अपन को, 3 आर्टरीज के बारे में डिस्कस करना है जो सिर्फ हेड रीजन को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो 3 आर्टरीज कहाँ से अराइज हो रहे, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द फर्स्ट इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी है, वहां से 3 ब्रांचेस अराइज होते हैं। वो 3 ब्रांचेस के जो आर्टरीज है दे विल प्रोवाइड ब्लड टू द हेड रीजन। ठीक है, आई नो द वीडियो बड़ी हो जा रही, बट आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले सकते। ठीक है, तो वो 3 आर्टरीज क्या है, फर्स्ट इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी विल गिव आउट 3 वेसल्स, दे विल प्रोवाइड द ब्लड टू द हेड रीजन, नेमली द एक्सटर्नल कैरोकोइड आर्टरी, एफरेंट स्पाइराक्युलर आर्टरी एंड द हायोइडिन एपिब्रांक। तो यहाँ पे लेट अस गेट बैक टू दिस इमेज हियर, थोड़ा जूम इन कर लेंगे। तो अपन को एक ही चीज पे फोकस करना है एंड दैट इज दिस फर्स्ट इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी। अब ये फर्स्ट इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी को आप देख लिए, यहाँ से 3 ब्रांचेस अराइज हो रहे, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। अब फर्स्ट वाली को देखो भाई, सिर्फ फर्स्ट वाली को देखो। Now this first is called as the external carocoid artery. External carocoid artery आगे जाके, यहाँ लेबलिंग नहीं है, बट आगे जाके 2 ब्रांचेस को प्रोवाइड करती है, which are nothing but the mandibular, ventral mandibular and superficial hyoid
जो कि ब्लड प्रोवाइड करते हैं मैंडिबुलर रीजन को और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को ब्लड प्रोवाइड करते। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वन। अब सेकंड वाली को गौर करो, दिस इज द सेकंड वन। नाउ दिस सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एफेरेंट स्पाइरैक्युलर आर्टरी। एफेरेंट स्पाइरैक्युलर आर्टरी जो है अब वो आगे जाके बन जाती स्पाइरैक्युलर एपीब्रांक। स्पाइरैक्युलर एपीब्रांक बन जा रही, अब उन आगे जाती भाई। अब ये जो मोटा ब्लैक कलर का दिख रहा दैट इज नथिंग बट क्रेनियम, स्कल का रीजन है, ठीक है, क्रेनियम है उन्हें। तो उन आगे जाती क्रेनियम में एंटर होने वाली रहती, बट वो एंटर होने से पहले उन्हें एक और आर्टरी को गिव राइज करती, दैट इज कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया भाई, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट, लेट्स कंटिन्यू। तो अपन क्या बोल रहे थे, तो ये जो स्पाइरैक्युलर एपीब्रांक है उन्हें क्रेनियम में घुस जाने वाली रहती भाई। घुसने से पहले उन्हें ना एक उसको राइज देती, एक आर्टरी को राइज देती जिसको अपन बोल देते ग्रेट ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। नाउ दिस ग्रेट ऑफ्थैल्मिक आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द आईबॉल, ठीक है। अब उन क्या करती, लेट मी एरेज एवरीथिंग। अब देखो ब्लैक क्रेनियम है बोल के समझ में आ गया ना, आई एम एरेजिंग दैट एज वेल। अब उन क्या करती, ये वाली जो स्पाइरैक्युलर एपीब्रांक है वो राइज दे दी बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेनियम। अब इट विल एंटर द क्रेनियम, इट इज एंटरिंग द क्रेनियम नाउ। एज सून एज इट एंटर्स द क्रेनियम इट विल जॉइन विद द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो ब्रांच है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है, दिस ब्रांच हियर इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इन दोनों ज्वाइन हो जा रहे भाई, देखो इन्हों यहाँ से आ रहे, इन्हों यहाँ से आ रहे, इन दोनों ज्वाइन हो जा रहे। अब इन दोनों ज्वाइन होके क्या राइज दे रहे, सेरिब्रल आर्टरी। अब सेरिब्रल आर्टरी कैसा, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि ब्लड ब्रेन को प्रोवाइड करती। समझ में आया, आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू। समझ में आया तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो एक और बार देख लो। तो ये फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच आगे जाके दो ब्रांचेस दे रहे जो मैंडिबल्स और स्किन को ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो सेकंड ब्रांच है इट इज कॉल्ड एज एफेरेंट स्पाइरैक्युलर आर्टरी। एफेरेंट स्पाइरैक्युलर आर्टरी आगे जाके बना ले रही स्पाइरैक्युलर एपीब्रांक। अब ये स्पाइरैक्युलर एपीब्रांक क्रेनियम में घुसने वाली रहती, घुसने से पहले उन क्या करती, एक और ब्रांच को राइज देती एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेट ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। अब ग्रेट ऑफ्थैल्मिक आर्टरी ब्लड आईबॉल को प्रोवाइड करता। अब इन क्या करती, क्रेनियम में घुस जाती। अब क्रेनियम में घुसते उसको एक ब्रांच मिलता जो कि आता इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए याद रखो कि इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से इन दोनों मिलके क्या बना ले रहे, सेरिब्रल आर्टरी बना ले रहे। अब सेरिब्रल आर्टरी जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड हो रही टू एंड इट विल प्रोवाइड ब्लड टू ब्रेन, सिंपल। अब यहाँ थर्ड वाला देख लो, यहाँ थर्ड वन, दिस वन इज कॉल्ड एज द हायोइडिन एपीब्रांक। अब ये हायोइडिन एपीब्रांक क्या है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो रही भाई। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में से ये दिस ब्रांच ऑफ इट इज कॉल्ड एज द स्टेपीडियल आर्टरी and the left branch is called as the internal carotid artery. So this is the internal carotid artery और ये स्टेपीडियल आर्टरी है। अब ये स्टेपीडियल आर्टरी क्या करती, आगे जाके और दो ब्रांचेस को गिव राइज करती और दो ब्रांचेस क्या करते, आगे जाके और ब्रांचेस को गिव राइज करते। तो समझ में आ गया होगा आपको स्टेपीडियल आर्टरी का। सो बेसिकली फर्स्ट विल टॉक अबाउट स्टेपीडियल आर्टरी। तो ये जो है हायोइडिन एपीब्रांक आर्टरी है। अब एक और चीज आप नोटिस करना इधर कि यहाँ से एक और ब्रांच आ रही। नाउ दिस इज द लेटरल ब्रांच ऑफ डॉर्सल आयोटा। डॉर्सल आयोटा में अभी बताइए आपको क्या है, तो डॉर्सल आयोटा कन से एक लेटरल ब्रांच आ रही भाई। वो लेटरल ब्रांच आके ये हायोइडिन एपीब्रांक से मिल जा रही। हायोइडिन एपीब्रांक से मिलके इन दोनों क्या कर रहे, दोनों मिलके आगे बढ़ रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ के दो आर्टरीज दे रहे एंड वन इज कॉल्ड एज द स्टेपीडियल आर्टरी एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब स्टेपीडियल आर्टरी क्या है, आगे जाके और दो ब्रांचेस को गिव राइज करता। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया। दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज द इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी। ये वाला ब्रांच इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी और ये सुपीरियर ऑर्बिटल आर्टरी। अब सुपीरियर ऑर्बिटल आर्टरी क्या कर रही, आगे जाके और ब्रांचेस को गिव राइज कर रही, जैसे बक्कल आर्टरी, नेसल आर्टरी, मैक्सिलोनेसल आर्टरी, रोस्ट्रल आर्टरी। तो बेसिकली नामों से समझ में आ रहा होगा, बक्कल आर्टरी अपर माउथ को देता ब्लड, नेसल टू द नोज रीजन, रोस्ट्रल टू द रोस्ट्रम। तो ये काम रहता भाई इनका। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये लेट मी इरेज दिस, ठीक है। ये हायोइडिन है,
ये लेटरल फ्रॉम द डॉर्सल आयोटा है, ज्वाइन हो रहे। स्टेपीडियल का तो डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जो है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या कर रहा है, दो ब्रांचेस दे दे रहा भाई, यहाँ दो ब्रांचेस आपको दिख जा रहे। एक ब्रांच जाके कहाँ ज्वाइन हो रहा है, स्पाइराक्यूलर एपीब्रांक को ज्वाइन हो रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। स्पाइराक्यूलर एपीब्रांक अंदर घुसते इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच से ज्वाइन होता, तो वो एक ब्रांच जाके ज्वाइन हो रहा। दूसरा ब्रांच क्या करता भाई, तो दो साइड से आते ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक साइड का ब्रांच दूसरे साइड का ब्रांच दोनों ज्वाइन होके एक कॉमन ब्रांच, एक लूप जैसा बना ले रहे। तो यहाँ पे देखो, लेट मी एरेस, तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसका ये एक ब्रांच है, इसका दो ब्रांच है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से एक ब्रांच आ रहा है, यहाँ से दूसरा ब्रांच आ रहा। ऊपर वाला जो ब्रांच है जाके स्पाइराक्यूलर एपीब्रांक से ज्वाइन हो जा रहा है, नीचे वाले जो दो ब्रांचेस है एक दूसरे से ज्वाइन होकर लूप बना ले रहे। सो दैट वाज ऑल। तो ये तीन ब्रांचेस मिलके सिर्फ हेड रीजन को ब्लड प्रोवाइड करते। तो आपको ना डायग्राम के थ्रू मैं सब समझा दी, होना तो आप यहाँ रुक के थोड़ा नोट्स बना लेते, पॉज करके तो नोट्स बना लो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एंड वेस्ट मोर टाइम ओवर हियर, ठीक है। तो एफेरेंट स्पाइराक्यूलर आर्टरीज अपन डिस्कस कर लिए, हायोइडीन एपीब्रांक अपन डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना ले सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, बक्कल आर्टरीज, नेसल आर्टरीज, रोस्ट्रल आर्टरीज, लोअर जॉ वगैरह लिख के है ना, तो इन लोग मतलब बक्कल आर्टरीज विल प्रोवाइड ब्लड टू लोअर जॉ, नेसल ऑल्फैक्टरी सैक को प्रोवाइड करता, रोस्ट्रल रोस्ट्रम को प्रोवाइड करता ब्लड। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स भाई, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड है ये, दो ब्रांचेस, एक ब्रांच यूनाइट, वही अपन डिस्कस करें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डॉर्सल आयोटा, जो अपन मोटी ट्यूब के बारे में पढ़े, जहाँ एपीब्रांक्स आके जुड़ रहे थे, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। दीज आर फॉर्म बाय 4 पेयर्स ऑफ एपीब्रांकियल आर्टरीज। लार्ज मीडियन वेसल है विच रन अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द ट्रंक एंड द टेल, तो लार्ज है, ट्रंक टेल के लेंथ को पूरा रन करती है, एंड दिस इज प्रेजेंट बीनीथ द वीसी स्टैंड्स फॉर वर्टिब्रल कॉलम। नाउ प्रिंसिपल ब्रांचेस है, अगर आप इतना ही एग्जाम में रोक देना चाहे तो डॉर्सल आयोटा के बारे में इतना ही लिख के रोक दे सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। सो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे कि इसके प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या है। एंटीरियर ब्रांच है विच बाइफरकेट्स इनटू 2 लेटरल ब्रांचेस, वही अपन डिस्कस करें। लेटरल ब्रांच से दूसरा वाला ब्रांच आके ज्वाइन होके इंटरनल और स्टेपीडियल दे रहे थे उन लोग, ठीक है। नेक्स्ट है सबक्लेवियन आर्टरीज, पेक्टोरल गर्डल्स को प्रोवाइड करते हैं। बक्कल आर्टरीज, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, बीसी स्टैंड्स फॉर बक्कल कैविटी। नेक्स्ट सीलियाको मीसेंट्रिक। अब सीलियाको मीसेंट्रिक देखो, सीलियाको अलग है, मीसेंट्रिक अलग है, दोनों एक ही कॉमन है। सीलियाको में इट विल प्रोवाइड ब्लड टू स्टमक एंड लीवर, whereas the mesenteric intestines, pancreas and rectum. Lenogastric will provide to genital organs and stomach. Post-mesenteric rectal glands, parietal body walls. Renal arteries, kidney, iliacs, pelvic fins, vertebrals to vertebral column. VC stands for vertebral column. तो बस मैं रीड आउट कर दी, वो ज़्यादा समझाने का भी कुछ भी नहीं है, इसलिए आई जस्ट रेड दैट आउट, ठीक है। नेक्स्ट है जी वीनस सिस्टम। अब जैसे आर्टीरियल सिस्टम क्या कर रहा था, ब्लड को सब जगह दे रहा था, अब वीनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब वीनस सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ यहाँ याद रखो, शुरू में जाएंगे अपन, तो यहाँ पे देखो हार्ट का ने इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा बोले अपन, कर्वेरियन डक्ट और हिपैटिक साइनस से। यहाँ पे साइनस विनोसिस में ब्लड आ रहा है, एंड जो भी है सर्कुलेशन हो रहा है आर्टरीज के थ्रू गिल्स करने चल जा रहा, देन पूरे बॉडी में जा रहा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मेन चीज़ आप यहाँ याद रखोगे, कर्वेरियन डक्ट और हिपैटिक साइनसेस ब्लड ला रहे टू द हार्ट, क्योंकि अपन वही आगे डिस्कस करने वाले। जितने भी साइनसेस है उन लोग सब ये कर्वेरियन डक्टिस को अटैच होते, सो वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीनस सिस्टम रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। डॉगफिश में वेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर स्पेसेस, जिसको अपन साइनसेस बोलते हैं, और इन लोगों के इरेगुलर वॉल्स रहते हैं। इरेगुलर स्पेसेस है तो इरेगुलर वॉल्स भी हैं इन लोगों के। एंटीरियर कार्डिनल साइनस है, दिस विल collect blood from part of the body anterior to the heart by 2 sinuses, namely inferior jugular sinus and internal jugular sinus. तो यहाँ पे इमेज के थ्रू देखते हुए समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द इंफीरियर जग्युलर साइनस। यहाँ पे आपको दूसरा वाला साइनस नहीं दिखता, बिकॉज डायरेक्ट आपको अब समझ में आ जाता क्यों लेबलिंग में नहीं है। इंफीरियर जग्युलर साइनस जो है कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है, इट विल कलेक्ट फ्रॉम बकोफेरेंजियल रीजन, गिल पाउच, पेरिकार्डियल रीजन एंड ओपन्स इनटू द डक्टस कर्वेरियस। वही मैं बोली, तो डक्टस कर्वेरियस में ओपन होता है। डक्टस कर्वेरियस किस में ओपन हो रहा था, साइनस विनोसिस से, वहीं से ब्लड ट्रांसफर होता, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल जग्युलर साइनस। इंटरनल जग्युलर साइनस इट विल बिगिन एज एंटीरियर फेशियल साइनस। तो समझ में आ गया क्यों नहीं दिखा। तो यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग जो आपको दिख रहा,
दिस ओपनिंग, छोटू सा एंटीरियर फेशियल साइनस है वो, ठीक है। अब उन किस में ओपन हो रहा भाई, उन ओपन हो रहा नेसल साइनस में, नेसल साइनस फिर किस में ओपन हो रहा, ऑर्बिटोनेसल साइनस में, ऑर्बिटोनेसल साइनस किस में ओपन हो रहा, ऑर्बिटल साइनस में। अगर आप अब यहाँ इमेज देख रहे हैं आप, तो एक चीज गौर करो, ये ऑर्बिटल साइनस और यहाँ वाला ऑर्बिटल साइनस कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विया इंटर ऑर्बिटल साइनस, राइट। देन फिर उन लोग ओपन हो रहे पोस्ट ऑर्बिटल साइनस में, देन फाइनली उन लोग लार्ज वाला आपको एक साइनस दिख रहा है विच इज द anterior cardinal sinus. They will open into the anterior cardinal sinus, finally opening into the ductus curvarius या फिर ductus curvarius बोलो चलो। Now next, तो वही अपन डिस्कस करें, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, दोनों कनेक्टेड है। फिर यहाँ ओपन हो रहा लार्ज एंटीरियर कार्डिनल साइनस में ओपन हो रहा, फिर उन्हें डक्टस कर्वेरियस या फिर कर्वेरी डक्ट में ओपन हो रहा। नेक्स्ट देखो पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस के बारे में बात करने वाले हैं, दैट वाज ऑल अबाउट द एंटीरियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस। नाउ दिस विल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द पार्ट पोस्टीरियर टू द हार्ट। तो एक मीडियल कॉर्डल टेन है, टेल सॉरी गाइस यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वन मीडियन कॉर्डल वेन आपको दिख जाता फ्रॉम द टेल रीजन, ठीक है। तो उन्हें दो ब्रांचेस में को गिव राइज कर रहा, बेसिकली लेफ्ट रीनल पोर्टल वेन एंड राइट रीनल पोर्टल वेन। तो यहाँ पे आप ये इमेज को देखो, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मीडियन कॉर्डल वेन है, मीडियन कॉर्डल वेन राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस को अराइज कर रहा भाई, राइट एंड लेफ्ट रीनल पोर्टल वेन, राइट रीनल पोर्टल वेन लेफ्ट रीनल पोर्टल वेन को अराइज कर रहा। अब इन लोगों के देखो बहुत सारे एफेरेंट रीनल वेन्स भी है जो कि किडनीज को कनेक्ट होते हैं। अब फिर बाद में जो भी किडनीज का ब्लड रहता है दे आर कलेक्टेड विया इफरेंट रीनल वेन्स, ठीक है। इफरेंट रीनल वेन्स, दे आर मेनी इफरेंट रीनल वेन्स जो आगे जाके कैपिलरीज फॉर्म करते हैं, तो ब्लड वैसा उन लोगों से कनेक्ट हो रहा। तो लेफ्ट रीनल पोर्टल वेन है, राइट रीनल पोर्टल वेन है, अभी अपन देख लिए। दे मूव फॉरवर्ड टू डॉर्सल किडनीज ऑफ देयर साइड, तो राइट वाला राइट किडनी के पास जाता, लेफ्ट वाला लेफ्ट किडनी के पास जाता। And they will have many afferent renal veins which will form capillaries. They will also receive many parietal veins from the body wall. तो parietal veins अपन देखे थे dorsal aorta में, वो arteries थे, ये veins है, ठीक है। तो ये जो veins है they will collect blood from the body walls. अब blood from the kidneys is collected via several efferent veins, जो कि अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। इमेज में ये जो ऊपर के दिख रहे हैं 2 efferent veins। अब ये पूरे efferent veins कहाँ ओपन हो रहे, सिंगल वेसल में ओपन हो रहे, विच इज कॉल्ड एज द इंटररीनल वेन। तो ये सेंटर का जो दिख रहा है दे आर ऑल ओपनिंग इनटू द इंटररीनल वेन। अब ये जो इंटररीनल वेन है आप गौर कर सकते हैं कि उन्हें बाइफरकेट हो रही भाई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही। अब वो बाइफरकेट हुई, सो ये दो साइनसेस को पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस बोल देते। दिस ऊपर जो थी वो एंटीरियर कार्डिनल साइनस थी, ये पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस है। अब ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस है दे विल ऑल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम द ईसोफेजियल साइनस। तो आपको दो छोटे वेन्स दिख रहे होंगे, दोस आर नथिंग बट द ईसोफेजियल वेन्स। तो वही है, दे विल बाइफरकेट एंड फॉर्म पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस, दो भी राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस। अब पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस फिर किसको कनेक्ट होता है, डक्टस कर्वेरियस। अब डक्टस कर्वेरियस से ब्लड फिर साइनस विनोसिस में जाता है, वही प्रोसेस फिर रिपीट हो रहा। ऑल्सो दे रिसीव ईसोफेगियल वेन, वही बोले। और ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस है वो कहाँ पर है, दिस इज क्लोजर टू द रूफ ऑफ द abdominal cavity. I hope this is clear. Next we are going to discuss about the hepatic portal system. Hepatic portal system में देखो venous blood जो है that is collected from the alimentary canal and digestive glands. तो जो भी alimentary canal और digestive glands का ब्लड रहता, इम्प्योर ब्लड, दे आर करेक्टेड विया सेवरल साइनसेस। अब वो सेवरल साइनसेस क्या है भाई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल वेन्स है, लीनोगैस्ट्रिक वेन्स है, एंटीरियर पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वेन्स है। अब ये पूरे वेन्स मिलके क्या बनाते हैं, हेपैटिक पोर्टल वेन बनाते। अब ये हेपैटिक पोर्टल वेन के कितने ब्रांचेस रहते हैं, 2 ब्रांचेस रहते हैं। इमेज भी है वहाँ पे, विल ऑब्जर्व द इमेज फर्स्ट, टेक डाउन द नोट्स। तो 2 ब्रांचेस रहते। अब ये 2 ब्रांचेस जो रहते दे विल एंटर द राइट एंड लेफ्ट लिवर लोब के राइट एंड लेफ्ट साइड में एंटर हो जाते। नो ब्लड फ्रॉम द रिवर इज कनेक्टेड विया हेपैटिक साइनस एंड दैट हेपैटिक साइनस अपन देखे थे कि ये साइनस विनोसिस है, पोस्टीरियर साइड से 2 हेपैटिक साइनस आ रहे थे, साइड से वो आ रहा था। तो हेपैटिक लिवर का ब्लड हेपैटिक साइनस से साइनस विनोसिस में एंटर हो रहा। तो यहाँ इमेज भी अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाता है, यहाँ पे हेपैटिक पोर्टल वेन्स है एंड ये जो साइनस है वो डायरेक्ट देखो हार्ट को कनेक्ट हो रहा है, साइनस विनोसिस, हार्ट के साइनस विनोसिस को कनेक्ट हो रहा, ठीक है। दैट वाज इट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अपन वीडियो के एंड में है, थोड़ा सा सब्र कर लो और
lateral abdominal veins, one pair है inner they are present in a lateral part of the body wall. They will collect blood from the cloacal vein and femoral vein from the pelvic vein. तो basically ये क्या है lateral abdominal vein, one pair है. तो ये साइड के जो मोटे मोटे दिख रहे हैं आपको, these are द लेटरल abdominal veins. अब इन लोग ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं, इनर लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल, क्लोइकल वेन्स, फीमोरल वेन्स, ऐसे वेन्स कन से इन लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं भाई. पोस्टीरियर साइड पे अगर आप देखें तो दे आर कनेक्टेड, abdominal लेटरल abdominal वेन्स जो है उन लोग कनेक्टेड है भाई कमेशोरल वेन्स. एंटीरियर साइड विल जॉइन टू द ब्रांकियल साइनस. तो यहाँ पे इस इमेज में अगर आप देखो, लेट मी एरेज, तो ये वाला जो लेटरल वेन है, मतलब दो भी लेटरल वेन्स यहाँ पे गौर करें तो एक साइनस को ज्वाइन हो रहे, दैट इज नथिंग बट द ब्रांकियल साइनस. ब्रांकियल साइनस और लेटरल abdominal साइनस दोनों मिलके दे विल यूनाइट एंड दे विल गिव राइज टू सबक्लेवियन वेन which will again open into the ductus curvarius, जो कि फिर साइनस विनोसिस में ही ओपन होता. ठीक है. नेक्स्ट क्यूटेनियस सिस्टम में देखो आपको ना मिड डॉर्सल वेन दिख जाती, मिड वेंट्रल वेन दिख जाती एंड दो लेटरल क्यूटेनियस वेन्स दिख जाते. तो यहाँ पर इमेज में भी आपको क्यूटेनियस वेन्स आई होप दिख जाए. लेट्स हैव अ लुक वंस. हाँ, तो यहाँ पर आपको एक ही वेन दिख रहा है, दैट इज द लेटरल क्यूटेनियस वेन्स. तो अपार्ट फ्रॉम लेटरल क्यूटेनियस वेन्स उनके पास डॉर्सल वेन्स भी है, वेंट्रल वेन्स भी है. डॉर्सल वेन्स विल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डॉर्सल स्किन, वेंट्रल वेन्स फ्रॉम वेंट्रल स्किन. और जो लेटरल क्यूटेनियस के लिए दे ओपन इनटू द ब्रांकियल वेन इन फ्रंट ऑफ द, अच्छा फ्रंट ऑफ नथिंग, आगे के ब्रांकियल वेन्स में इन लोग ओपन हो रहे. ठीक है. सो दैट वाज इट. नहीं, ब्लड के बारे में भी है, तो अपन हार्ट के बारे में डिस्कस कर लिए, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं. कलरलेस प्लाज्मा है इनका, कलरलेस ब्लड नहीं है, प्लाज्मा कलरलेस है. कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एमीबॉइड शेप के है. आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उनका ब्लड रेड इन कलर का रहता. ओवल है, न्यूक्लिएटेड है. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल. ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. I'll pause the video here. All the very best for your exam and I truly apologize for uploading the video late. Take care. Bye bye.